हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिएगा, मैंने आज कुछ आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा। यह ऐसा क्यों लिख रखा है? हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि यह हकीकत में वर्ल्ड नंबर 1 लैंग्वेज है। वर्ल्ड नंबर 1 ही क्यों है? क्योंकि इसका एक प्रयोजन है। वजह ये है, दुनिया की सबसे सिंपल भाषा का इसको खिताब मिला है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल, सोचिए, इंटरनेशनल भाषा बोला जाता है। यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इसीलिए किया गया। हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदी का एक प्रयोजन है। हिंदी को इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं किया गया क्योंकि हिंदी को हमारे केवल भारतवर्ष में ही बोला जाता है। भारत की ही यह भाषा है, मातृभाषा है, जिसको कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, यह बेशक मातृभाषा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में आप जानते हैं कि हिंदी के अलावा और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सी हैं, कन्नड़ है, कनाडा है, जन कौन कौन सी भाषा बोली जाती है जिनका हमें नाम नहीं, कई प्रयोग भाषा बोली जाती है, अनगिनत भाषा। लेकिन ये इंग्लिश ऑल वर्ल्ड में आपको कहीं भी यूज होने के लिए मिल जाएगी। ऑल वर्ल्ड में कहीं भी यूज होने के लिए मिल जाएगी। और इंग्लिश को लाने वाले हालांकि ब्रिटिश थे, जिनको अंग्रेज हम अपनी भाषा में कहते हैं। अब यह अंग्रेज आए जरूर थे हमारे भारत में, लेकिन यह इंग्लिश देगा, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि इंग्लिश से बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। क्यों मिलता है? देखिए, इंग्लिश को यू का मतलब क्या होता है हिंदी में? आप। आपके बाद इसको तू से भी कह देते हैं, और तुम भी होता है, आप, तू, तुम। ठीक है, ये क्या इसको इंग्लिश में क्या हो जाता है? तुम आओ। ये देहाती भाषा है, तुम आओ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में केवल यू ही कहते हैं। सोचिए, इंग्लिश में केवल यू ही कहते हैं। इंग्लिश को केवल यू ही कहते हैं, इसीलिए। और इंग्लिश के टोटल अक्षर कितने होते हैं आपको जानते हैं? 26। ओके। और कई भाषाओं के, किसी भी भाषा को उठा के देख लीजिएगा, किसी के भी अक्षर टोटल वर्ड 26 तो होते ही नहीं है। 26 अक्षरों से मिलकर के इंग्लिश का निर्माण हुआ है, जिसको हम कैन बोल सकते हैं। यू, आप भी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक। लेकिन केवल 26 भाषाओं से जिसका निर्माण हुआ है, तो सोचिएगा सिंपल भाषा तो वही होगी जिस मकान में बनाने में केवल 26 ईंटें लगती हूँ, और उसी मकान को उसी टाइप के बनाने में, सपोज दैट एक मंजिल इमारत बनाने में जिसमें 26 ईंटें लग रही हैं, केवल 26। ठीक है, और उसी चीज को बनाने में किसी में 52 लग रही है। 52 ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 52 हमारे हिंदी के टोटल अक्षर होते हैं, इसीलिए हमने 52 लिखा है। ठीक है, तो सोचिएगा, मकान सबसे पहले कितनी ईंटों का बनेगा? जाहिर सी बात है 26 का, क्योंकि 26 के 2 गुने हैं 52। हिंदी हमारी सरल भाषा ज्यादा नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं इसलिए हमको सरल लगती है, लेकिन जिन्हें हिंदी नहीं आती है, सपोज दैट फॉरनर्स एंड अदर्स, जिनको हिंदी नहीं आती है, उनके लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हर बच्चे को ठीक से हिंदी लिखना भी नहीं आती है। हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं, मातृभाषा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, परिधान, संविधान, इस तरीके के टफ अक्षरों को लिखना नहीं आता, सम्मेलन वगैरह, इस तरीके से वो बच्चे नहीं लिख सकते। लेकिन इन इंग्लिश कोई भी बच्चा लिख सकता है, इसलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल भाषा का अवार्ड मिला है, और इसीलिए ये दुनिया की सबसे सरल भाषा बोली जाने वाली है। इसीलिए आपके अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो कि इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम आपको बता रहे बहुत सिंपल है। इंग्लिश से सिंपल कुछ है ही नहीं। इंग्लिश इज द, यू कैन से, रबड़ी। ठीक है, तो इंग्लिश को सिंपल हम बनाते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो आपको हम पढ़ना सिखाएंगे, केवल आप हमें कमेंट करके बताइए। अब WORLD को वर्ल्ड ही क्यों पढ़ते हैं, ये भी हम बताएंगे। इंटरनेशनल को इंटरनेशनल कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ें, इतनी लंबी मीनिंग को बहुत से बच्चों को इंटरनेशनल मीनिंग की ये पूरी हिस्ट्री पढ़ने में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा इंटरनेशनल ही लिखा है या क्या लिखा है। ठीक है, इंग्लिश की भी बहुत से लोगों को मीनिंग नहीं मालूम है कि इंग्लिश को बोलते कैसे हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी, जैसे आपको देखते हैं PHYSICS, बहुत से लोगों को इसी का अर्थ नहीं मालूम होता है। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है यही नहीं मालूम होता, लेकिन हम आपको बता दें, इसको पढ़ते हैं फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। और इसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है भौतिकी। देखिएगा, हिंदी में कहते हैं इसको भौतिकी, और इंग्लिश में पढ़ते हैं फिजिक्स ओनली। तो सोच लिया, सिंपल पढ़ने में क्या लग रहा है? आप सीधी सी बात समझ रहे हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसीलिए इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा है, और हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, और लेकिन बस यही है, आप हमारी वीडियो इसी तरह देखते रहिए, और लाइक करते रहिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, और दूसरे लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए कि इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा है। ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए जिनके लिए इंग्लिश हवा बनी हुई है, जो इंग्लिश को टफ समझते हैं, इसीलिए। ठीक है, ओके, बाय।